कुछ शंकाएं भी मेरे पास में आई थी, उनका समाधान हम अगली कक्षाओं में लेंगे। सर्वप्रथम कुछ यजुर्वेद के मंत्रों की चर्चाएं हो जाएं, आरंभिक सिद्धांत स्पष्ट हो जाएं, उसके बाद हम शंकाओं पर भी आएंगे। तो प्रथम अध्याय यजुर्वेद का, जिसमें 31 मंत्र हैं, और उसमें आज हम तो पहला मंत्र है, ईशे तोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागम प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा वस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहविर यजमानस्य पशून् पाहि। अब संस्कृत भाषा में क्या होता है कि जैसा लिखा गया है वैसा ही उसका अर्थ नहीं किया जाएगा। यानी लिखने का जो क्रम है, एक उसकी सीरीज है, वो अलग होती है, और अर्थ करने के लिए एक अलग क्रम में उन सभी शब्दों को व्यवस्थित करना होता है। एक अर्थ के अनुसार शब्दों को अरेंज करना होता है। उस प्रक्रिया को, जो अर्थ के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना है, उस प्रक्रिया को अन्वय के नाम से कहते हैं। तो सबसे पहला जो काम मंत्र पढ़ने के बाद ये होता है कि हम इसके शब्दों से परिचित हों कि इसमें कौन कौन से शब्द हैं और उन शब्दों के अर्थ क्या है, और फिर उन शब्दों को लेकर के किस प्रकार से वाक्य बनाए जाएंगे। ये तो एक पूरा का पूरा वाक्य बन गया है। पूरा ईशे तोर्जे से लेकर के यजमानस्य पशून पाही एक बहुत बड़ा मंत्र है। यजुर्वेद में सभी तरह के मंत्र हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। तो एक बहुत बड़ा मंत्र हमारे सामने है। तो इसके हमको छोटे छोटे वाक्य बनाने होंगे और फिर उन वाक्यों के अर्थ करने होंगे। वो अन्वय की प्रक्रिया कहलाती। तो सबसे पहला मूल मंत्र के बाद जो आपके पास यदि भाष्य होगा, तो उसमें शब्दों को दिखाया जाता है कि कौन कौन में इसमें शब्द आए हुए हैं। शब्दों को जो दिखाने की प्रक्रिया है, उसको पद पाठ के नाम से बोलते हैं। पद पाठ, पदों का पाठ। जिसको मैं शब्द बोल रहा हूं, वास्तव में उसके लिए जो एक पद शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ईशे यह एक पद है, त्वा ये दूसरा पद है, ऊर्जे ये तीसरा पद है। ऐसे क्रमशः पद इसमें होते हैं। सबसे पहले उन पदों के अपने अपने अर्थ हैं। उन पदों के अर्थों को हम कहते हैं पदार्थ या शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ या पदों के अर्थ। उसके बाद में एक उसको सीरीज में अरेंज किया जाएगा, उसके एक सेंटेंस बनाए जाएंगे। सेंटेंस बनाने के लिए कुछ शब्द उसमें जोड़ दिए जाते हैं। कोई वर्ब है या और कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वाक्य बनाने के लिए वो जोड़े जाते हैं, जिससे एक वाक्य बन जाता है। और उसके बाद में फिर उसका मंत्र का अर्थ होता है और फिर उसका भावार्थ होता है। ये सभी मंत्रों के साथ में प्रक्रिया चलती है।
तो सबसे पहले जो यहाँ पर पद पाठ आपके सामने दिया गया है, पुस्तकें जिनके पास होंगी, ईशे त्वा ऊर्जे त्वा, इस प्रकार से ये सारे के सारे वायवः ह देवः वह सविता, मूल मंत्र से कुछ आपको अंतर मिलेगा। जैसे कि मूल मंत्र में देवो लिखा है, पद पाठ के अंदर देवः शब्द मिले, क्योंकि मूल मंत्र के अंदर संधि जिसको हम बोलते हैं, संधि दो अक्षरों के बीच में, वर्णों के बीच में होती है। वर्णों का आपस में मेल होता है, संयोग होता है, मिलते हैं आपस में, तो उन वर्णों में, उन शब्दों में कुछ परिवर्तन होते हैं। उस प्रक्रिया का नाम संस्कृत में संधि होता है। तो जब मंत्र में होगा तो वो संधि सहित लिखा जाएगा, लेकिन पद पाठ में लेकर के आएंगे तो संधि को हटा करके लिखेंगे। इसलिए मूल मंत्र में देवो शब्द मिलेगा, पद पाठ में देवः मिलेगा। तो उसका जो शुद्ध रूप है पद का, वो वहां पर पद पाठ में मिलेगा आपको। और उसके बाद में फिर प्रत्येक पद के जो है वो अर्थ पदार्थ के अंदर दिए जाएंगे। तो इन सारी प्रक्रियाओं को मैं एक साथ अन्वय के अंदर लेकर चल रहा हूं। तो सबसे पहले हम उस अन्वय के अंदर ही पदों को देख लेंगे और उन पदों के अर्थों को देख लेंगे और हमारा वाक्य भी बन जाएगा। तो ये अन्वय बहुत आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत भाषा में शब्दों को जो पढ़ने का, बोलने का क्रम है, उसमें बहुत लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और उसके पीछे कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि बिना कारण के कह दिया गया, क्योंकि आप देखते हैं सभी मंत्रों के अंदर छंद होते हैं, स्वर होते हैं। तो उन स्वरों और छंदों के कारण से उन शब्दों को पढ़ने का एक अपना क्रम बनाया जाता है, और वो व्यवस्थित होता है, वो कारण सहित होता है, लेकिन अर्थ में उसके परिवर्तन को करना होता है। तो सबसे पहले अन्वय के साथ में मंत्र के पदों को लेकर के मैं वाक्य कुछ बना रहा हूं। तो इसमें कई सारे वाक्य बनेंगे और कई सारे वाक्यों का फिर अलग अलग अर्थ बनेगा। तो सबसे पहला क्या है, सविता देवः, ये सबसे पहले शब्द लिए गए, हालांकि मंत्र में बाद में दिया हुआ है। तो सविता देवः वायवः हः, ये चार शब्द मैंने लिए पहले, और इन चार शब्दों को लेकर के एक वाक्य बनाया, देवः सविता वायवः हः। ये एक वाक्य बन गया, ये एक सेंटेंस हो गया। और ये एक सेंटेंस का फिर हम अर्थ डिस्कस करते हैं, और उसका अर्थ समझने के बाद में फिर अगले वाक्य पे जाएंगे। तो अब हमारा शुरुआत हुई देवः सविता। देखिए, वेद मंत्रों के अंदर कई प्रकार से बातों को कहा गया है। कहीं प्रार्थना के रूप में कहा गया है, कहीं उपदेश के रूप में कहा गया है, कहीं दो व्यक्तियों के बीच में संवाद के माध्यम से बात रखी गई। तो कई प्रकार से विषयों की प्रस्तुति यहाँ पर है। अब विषय की प्रस्तुति प्रार्थना के रूप में हो, या संवाद के रूप में हो, या उपदेश के रूप में हो, वो सभी चीज का सार एक ही है। उन सबको हम उपदेश के रूप में ही लेकर के आएंगे। ये ईश्वर का उपदेश है, ये ईश्वर की बातें हैं, ईश्वर की शिक्षाएं हैं, ईश्वर की विद्या है, हमारे भले के लिए, हमारी उन्नति के लिए, परिवार, समाज, राष्ट्र के हित के लिए, विकास के लिए। अब वो बात यहां शुरू होती है एक प्रार्थना के रूप। तो हम इन वेद मंत्रों के अर्थों के साथ साथ में और भी जो वेद के सिद्धांत अन्य मंत्रों से निकलते हैं, उनको भी साथ में जोड़ते चले जाएंगे और अर्थों को समझेंगे। तो सबसे पहले जब कहा कि देवः सविता, तो ये परमेश्वर के नाम है। परमेश्वर के बहुत सारे नाम होते हैं। कुछ नामों से आप परिचित होंगे, और जो लोग जितना स्वाध्याय करते होंगे उतना उन नामों से वो परिचित होते होंगे।
तो सबसे पहला जो नाम लिया परमपिता परमेश्वर का इस मंत्र में, वो कहा देव। देव का मतलब होता है जो देने वाला है, जिसके पास में विशेष गुण है। तो जो सब कुछ को देने का सामर्थ्य रखता है, जिसके पास में बहुत विशेष गुण होते हैं, उसको देव कहते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा के अंदर हर एक शब्द का एक निश्चित अर्थ तो नहीं होता है। वह अर्थ एक उसको कहते हैं यौगिक, अर्थात वो एक निश्चित अर्थ में प्रयोग में ना आकर के किसी ऐसे अर्थ को देता है जिस अर्थ को हम अपने चिंतन के आधार पे बहुत जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। और जो व्यवहार में, मैंने कल भी कहा था कि व्यवहार में जिन शब्दों के जो अर्थ हम जानते हैं, वही के वही अर्थ यहां पर आएंगे, कोई आवश्यक नहीं। तो देव शब्द का जो अर्थ हम जानते होंगे वही अर्थ मंत्र में लिया जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो यहां पर देव शब्द का अर्थ परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है। और यह भी संभव है कि एक ऋषि ने इस मंत्र का जो अर्थ किया है, दूसरे ऋषि या दूसरे लोग जो इस अर्थ तक पहुंच पाते हैं, वो इसी मंत्र से अन्य अर्थ भी ले करके भिन्न अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों के अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं। तो देव शब्द का हम ईश्वर अर्थ लेके चल रहे हैं, दूसरा कोई देव अर्थ का अन्य भी कुछ अर्थ लेकर के पूरे मंत्र के अर्थ को ही दूसरा ले सकता है। लेकिन वो सारे जो भी अर्थ दिए जाएंगे वो ऋषि परंपरा के अनुरूप होने चाहिए। इसलिए दूसरे जो अर्थ है, हम केवल ये कहकर उसको गलत नहीं कहेंगे, ये तो ऋषि दयानंद के से अलग अर्थ है। वो भी अर्थ ठीक होंगे, लेकिन वो सब कुछ वेद के अनुकूल होने चाहिए, पूरे वेद के सिद्धांत के अनुकूल वो अर्थ होने चाहिए, तब जाकर के उसको स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऋषि दयानंद ने हमको अर्थ दिए हैं, उन अर्थों को लेकर के हम चल रहे हैं। तो देव शब्द का ऋषि दयानंद ने अर्थ दिया है कि देव माने जो एक श्रेष्ठ चीजों का देने वाला है, जिसके पास में दिव्य गुण है, जो विशेष गुणों से युक्त है। उस परमेश्वर में ऐसे बहुत सारे गुण विद्यमान है, इसलिए उसको हम देव कहते हैं। परमेश्वर में न्याय है, दया है, परोपकार है और बहुत सारे अनंत सामर्थ्य से वह युक्त है। ऐसे बहुत सारे गुण परमात्मा में है, इसलिए उसको देव के नाम से कहा है। और फिर कहा परमेश्वर का दूसरा नाम लिया सविता। सविता का मतलब है सकल जगत को उत्पन्न करने हारा, वो सविता का अर्थ है। और देखिए, इस संस्कृत भाषा में एक और विशेषता क्या है कि यहाँ शब्दों के जो अर्थ होंगे, वो शब्द जिसके लिए प्रयोग किए जाएंगे, वो अर्थ उसमें विद्यमान होता है। कहने का तात्पर्य एक सरल भाषा में मैं समझाऊं, जैसे मैंने एक शब्द प्रयोग किया जल, तो आप जानते हैं जल किसको बोलते हैं? पानी को बोलते हैं। अब एक प्रश्न आप खड़ा कर सकते हैं कि पानी को आपने जल ही क्यों कहा, जल ऐसा ही क्यों कहा, और कुछ कह लेते? तो देखिए, जल शब्द का अर्थ समझ ली पहले। जल शब्द का अर्थ क्या होता है? जल शब्द का अर्थ होता है संस्कृत भाषा के अंदर जो दो या तीन या अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाता है, या वस्तुओं के कणों को आपस में जोड़ता है, जो संयोग करवाने वाला है, जो चीजों को आपस में मिलाने वाला है, वो जल शब्द का अर्थ है। अब देखिए, जल हम किसको कह रहे हैं? पानी को कह रहे हैं। तो पानी में वो गुण है कि जब आप कोई भी चीज को लेते हैं, मान लीजिए आपने आटा लिया, उसके प्रत्येक कण अलग अलग है, उसको आपको मिलाना है, तो क्या करेंगे? पानी डाल देंगे, जल डाल देंगे। तो जल में वो गुण है कि वो उन सभी कणों को आपस में मिला देगा, तो इसलिए हमने उसको जल कहा। अन्य किसी भाषा में हम ऐसा जवाब नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हर एक शब्द के साथ में, तो हर एक शब्द का अपना एक अर्थ होता है,
और वो अर्थ उस वस्तु में घटता है। तो जल शब्द से हमने पानी कहा, और जल शब्द का जो अर्थ है वो उस पानी में विद्यमान है, इसलिए हम उसको जल कह रहे हैं। तो ऐसे ही हमने जब कहा कि सविता यानी सकल जगत को बनाने वाला, अब ये शब्द के अर्थ कैसे निकलते हैं, इसका पूरा विज्ञान है। इसमें बहुत सारे शास्त्र काम आते हैं, और उन शास्त्रों में मैंने कल कुछ चर्चाएं की थी, उसमें कुछ शंकाएं भी आई हुई हैं, उसका समाधान मैं करूंगा। अभी हम पहले समझ ले चीजों को, स्पष्ट हो जाए विषय, फिर बाद में आगे चलेंगे। तो सविता यानी इस समस्त संसार को बनाने वाला वो परमात्मा है। तो ये संबोधन किया, उस परमात्मा के लिए प्रयोग किया कि ये परमात्मा आप कैसे हैं, कि आप दिव्य गुणों से युक्त हैं और इस सकल जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। अब उस परमेश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, वायवः स्थः, कहते हैं वायवः स्थः, और आगे और कुछ शब्दों को जोड़ेंगे, श्रेष्ठ तमाय कर्मणे प्रार्पयतु। तो ये पूरा एक वाक्य बन जाएगा कि हे देव, हे सविता, आप कैसे हैं, उसका स्वरूप बताया। फिर कहा वायवस्थ श्रेष्ठ तमाय कर्मणे प्रार्पयतु। तो अब वायवः, अब आपने एक शब्द सुना है वायु। वायु का एक सामान्य अर्थ आप सभी जानते हैं, वायु माने हवा है। तो अब यहां पर हवा अर्थ तो नहीं होगा, तो यहीं से गलती होती है कि जो हम अर्थ जानते हैं वही मंत्र में घटाने शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर मंत्र के अर्थ गलत निकलते हैं। इसलिए बहुत सारे भ्रांतियां फैलती है, बहुत सारे शंकाएं, बहुत सारे आक्षेप उठते हैं। तो जो लोग ऋषि परंपरा से पढ़ते हैं, जिन्होंने पूरे ग्रंथों को पढ़ा हुआ है, वो इन सही अर्थों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और साधना योगाभ्यास की परिपक्व अवस्था करने प्राप्त होने पर वे स्वयं भी इस अर्थ को निकालने में समर्थ हो पाते हैं। तो वायु, अब देखिए वायु में गुण क्या होता है, वायु को समझने का प्रयास करते हैं। वायु को वायु क्यों कहते हैं? तो वायु क्या होता है, वायु की वजह से ही हम किसी भी क्रियाओं को कर पाते हैं। जो भी क्रिया हो रही है, जो भी कर्म हो रहा है, क्रिया मतलब जो भी एक काम कर पा रहे हैं, चाहे हम कर पा रहे हो, चाहे प्राणी कर पा रहे हो, चाहे दूसरे संसार के पदार्थ कर पा रहे हो, तो जो भी कार्य हो पा रहा है वो वायु की वजह से हो पा रहा है। तो वायु कार्य को करवाने वाला है। मैं बोल रहा हूं, क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि शब्द का उच्चारण करने में वायु सहायक है। यदि मेरे भीतर वायु ना हो तो मैं बोल नहीं सकता हूं। मैं हाथ उठा पाता हूं, आंखें बंद कर पाता हूं, चल पाता हूं, खाता हूं, तो वो मेरे भीतर उसका डाइजेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ये सब क्यों होता है? वायु इसलिए हो रहा है। वायु ना हो तो कुछ नहीं होगा। यानी समस्त क्रियाओं को करवाने वाला कौन है? वायु। तो वायवा का अर्थ क्या है? समस्त क्रियाओं को कराने वाला। अब मैं उसको अपने साथ जोड़ रहा हूं। अपने साथ जोड़िए कि मैं सारी क्रियाएं कब कर पा रहा हूं, जो भी कर्म कर रहा हूं। क्योंकि हमने कहा था कल यजुर्वेद कर्म का कांड है, तो कर्म माने केवल यज्ञ नहीं है, कर्म माने जो भी हमको काम करना है। तो जो हम काम करते हैं वो कैसे कर पा रहे हैं? आंख से कर पा रहे हैं, आंख है तो कर पा रहे हैं, नाक है तो कर पा रहे हैं, कान है तो कर पा रहे हैं, मुख है तो कर पा रहे हैं, हाथ पैर है तो कर पा रहे हैं। यानी कर्म को कराने का हमारा जो आधार है वो क्या है? हमारी इंद्रियां हैं, ऐसे हमारा मन है, हमारे प्राण है, हमारी बुद्धि है। तो मेरे पास जो कुछ भी है, इंद्रियां हैं, मन है। जो लोग बिल्कुल ही अनभिज्ञ होंगे इस वैदिक परंपरा से, तो मन एक ऐसा साधन है जो जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम विचारते हैं। बुद्धि एक ऐसा साधन है जिससे हम निर्णय करते हैं। तो ये सारा का सारा मन है, बुद्धि है, प्राण है, यानी हमारे पास जो श्वास प्रश्वास है, इंद्रियां हैं, ये सारा का सारा हमारा कर्म करने का आधार है।
तो इसको वायु के नाम से कहा हुआ है। तो वायवा मतलब हमारा जो कार्य करने का साधन है, कार्य करने का कारण है, कार्य करने का हेतु है, कार्य करने के लिए जो मेरे पास सामर्थ्य है, उसके लिए कहते हैं वायवः। स्थ, स्थ का अर्थ यहाँ पर ऋषि ने संति के रूप में कहा कि जो मेरे क्रिया कराने के सामर्थ्य है, क्या करूं मैं उसका? मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, शरीर है, उसका क्या करूं मैं? तो परमेश्वर से कहते हैं, ये परमेश्वर श्रेष्ठतमाय कर्मणे, श्रेष्ठतम मतलब एक सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। श्रेष्ठतम यानी अत्यंत श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ। श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतमाय, श्रेष्ठतम के लिए, कर्मणे कर्म करने के लिए, श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए। आपकी जो भी शंका है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका समाधान फिर हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो कहते हैं हे ईश्वर, जो श्रेष्ठतम कर्म है उसको करने के लिए प्रार्पयतु, संयोजयतु, उसको लगाइए आप। हे प्रभु, मेरे पास जो भी कर्म करने के साधन है उसको आप श्रेष्ठ कर्म में लगाइए। ये बोलने की भाषाएं होंगी, मैंने पहले ही कहा। सिद्धांत वहां से निकालना है, क्या कहना चाह रहे? कहना ये चाह रहे कि मेरे पास जो भी सामर्थ्य है उसको मैं श्रेष्ठ कर्मों में लगाऊं, उसका मैं सदुपयोग करूं। और श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं? श्रेष्ठ कर्म कई सारे होते हैं, उसमें से एक बात कही है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, की सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। यज्ञ माने हवन नहीं है, यज्ञ माने परोपकार के काम, जिन कर्मों से दूसरों का उपकार होता है, जिन कर्मों से दूसरों को सुख पहुंचता है, जिन कर्मों से दूसरों का भला होता है, वो सारे के सारे काम यज्ञ हैं, वो सारे के सारे परोपकार हैं। तो कहते हैं परोपकार करने के लिए, तो परोपकार करने के लिए उन सभी का प्रार्पयतु, हे ईश्वर, उसको आप लगाइए। कहने का भाव क्या है कि मेरे पास जो भी सामर्थ्य विद्यमान है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, जो भी है, उसको मैं कहाँ लगाऊं? उसको मैं श्रेष्ठ काम करने के लिए लगाऊं, उसका मैं उत्तम उपयोग करूं। अब उत्तम उपयोग कैसे करूं? श्रेष्ठ काम कैसे करूं? श्रेष्ठ कर्म में उपयोग कैसे करूं? इसके लिए अगली बात कही, कहा ईशे त्वा ऊर्जे त्वा। अब कहते हैं ईशे। अब ईशे का अर्थ क्या है? ईशे के दो अर्थ किए हैं, और देखिए जो भी अर्थ ऋषि करते हैं वहां प्रमाण दिया हुआ है, निरुक्त में किया क्या आधार बनाया है। कह रहे ईश के दो अर्थ है, एक है अन्न यानी हमारा भोजन, और दूसरा विज्ञान यानी जो हमारा नॉलेज है। तो हम श्रेष्ठ कर्म कैसे करेंगे? श्रेष्ठ कर्म में हम अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को कैसे लगाएंगे? तो देखिए सबसे पहले श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें अन्न चाहिए, क्योंकि अन्न से हमको ऊर्जा मिलेगी। यदि अन्न ही नहीं है तो ऊर्जा कहां से पाएंगे? तो सबसे पहले हमें शारीरिक ऊर्जा चाहिए, तो हमें अन्न चाहिए। और शारीरिक ऊर्जा मिल गई, अन्न मिल गया, उससे काम नहीं चलेगा। हमें विद्या चाहिए, हमें ज्ञान विज्ञान चाहिए। ज्ञान विज्ञान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यानी समाज का विकास करना है, व्यक्ति का विकास करना है, राष्ट्र का विकास करना है, तो सबसे पहले व्यक्ति कैसा होना चाहिए, पूरे सामाजिक विकास का ढांचा यहां पर मिलेगा। हम इसको पूरा एक चिंतन के माध्यम से, इस पूरे मंत्र को हम राष्ट्र के विकास के साथ, वैश्विक विकास के साथ, सामाजिक विकास के साथ, पारिवारिक विकास के साथ, व्यक्ति विकास के साथ जोड़ सकते हैं। तो राष्ट्र की एक इकाई व्यक्ति होता है, समाज होता है। वहां पर व्यक्ति कैसा होना चाहिए कि व्यक्ति कैसा हो कि उसकी सभी जो सामर्थ्य है उसका सदुपयोग हो। उस सदुपयोग होने के लिए, श्रेष्ठ कार्य में उसको लगाने के लिए आवश्यक है शारीरिक बल, अन्न, और दूसरा ज्ञान विद्या। इन दोनों के आधार पर ही विकास होता है,
उन्नति होती है। इसलिए कहा कि ईशे त्वा, हे परमेश्वर, त्वा, तुझको, हे परमेश्वर, आप कैसे हो, आपके पास विद्या है। ईश्वर को क्यों याद कर रहे हैं? कह रहे ईशे त्वा, हम ईश्वर को कोई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का आश्रय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ईश्वर देव है, यानी समस्त गुण कर्म स्वभाव से परमात्मा युक्त है। तो ईश्वर के पास ज्ञान है, ईश्वर के पास विद्या है। इसलिए कहा कि ईशेत्वा, कि हम बल के लिए, हम अन्न के लिए, हम ज्ञान के लिए, हे परमेश्वर, आपको, उसमें जो वर्ब है, क्रियापद है, आखिर में जोड़ेंगे। और कहा ऊर्जे त्वा, ऊर्जा, ऊर्ज, ऊर्ज माने पराक्रम, पराक्रम के लिए। ये केवल शारीरिक पुष्टि से काम नहीं चलेगा, शारीरिक बल मिल गया उससे काम नहीं चलेगा, केवल विद्या से काम नहीं चलेगा, पराक्रम चाहिए। यानी काम को करने का जो एक उत्साह है, एक संघर्ष करने की क्षमता है, वो चाहिए। जब तक संघर्ष करने की क्षमताएं नहीं होंगी, प्रयास कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कितने उसके पास विद्या हो, पढ़ तो लिया है, विद्या हो गई है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करने की क्षमताएं नहीं है, जिसके अभाव में आलस्य प्रमाद होगा और आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए कहा कि हे ईश्वर, क्या हो, ऊर्जे त्वा, ऊर्जा के लिए। ऊर्जे मतलब ऊर्जा अर्थात पराक्रम, पराक्रम के लिए क्या, त्वा, हे पराक्रमशील परमात्मा, हे पराक्रमी, आप स्वयं पराक्रमी हैं, इसलिए आपका क्या कर रहे हैं, भागम, यानी ईश्वर के लिए कहा कि भागम यानी सेवन करने योग्य है, ईश्वर का सेवन किया जाना चाहिए। सेवन का मतलब ईश्वर का संग करना, स्वाध्याय से ईश्वर के साथ जुड़ के रहना। तो क्या कर रहे हैं हम, हे परमेश्वर, इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्वाम, आपको, आपका आश्रय ले रहे हैं, आपका आश्रय ले रहे हैं हम। तो इन सब चीजों के लिए, अन्न के लिए, बल के लिए, जान के लिए, हे ईश्वर, आप ही सेवन करने योग्य हो, आपका ही आश्रय ले रहे हैं। तो परमात्मा का आश्रय लेकर के इन सब चीजों की प्राप्ति करनी है। और आगे फिर कहा इंद्राय, इंद्राय, तो पहली बात में कहा था कि हम अपने जो भी सामर्थ्य उसको श्रेष्ठ कर्मों में लगाएं, और श्रेष्ठ कर्मों में लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, अन्न चाहिए, ज्ञान चाहिए, पराक्रम चाहिए, वो हमको प्राप्त हो। और आगे चले कहा कि हमको ऐश्वर्य मिलना चाहिए। ऐश्वर्य अर्थात हम दीनहीन होकर ना जिए, हमारे पास में हर प्रकार का सामर्थ्य, हर प्रकार के सामर्थ्य को हम ऐश्वर्य कहते हैं। क्योंकि इंद्राय, ईश्वर इंद्र के लिए, ऐश्वर्य के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, मंत्र में कहा हे परमात्मा, इस परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए। तो यहां पर आगे चल के बात कही गई, प्रजावती ही अनमीवा अयक्ष्म्या अग्न्या। तो ये हमको जब परम ऐश्वर्य चाहिए, तो उस परम ऐश्वर्य के लिए भी हम परमात्मा का आश्रय ले रहे हैं। तो उस परमात्मा का ही आश्रय हम ले रहे हैं, और फिर हम परमात्मा से कह रहे हैं आप्यायध्वम, इंद्राय आप्यायध्वम, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हम आपका आश्रय ले रहे हैं, और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आपका आश्रय ले रहे हैं। तो आप्यायध्वम, आप हमें आगे बढ़ाइए, आप हमें आगे लेकर के चलिए, आप हमारी उन्नति कराइए, और मेरी और सबकी उन्नति आप कराइए। और कहते आगे चल करके कि आगे क्या होगा, कहते हैं प्रजावती ही अयक्ष्मा अग्न्या। अब यहां पर हमारे ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होगा, ऐश्वर्य के लिए हमको क्या चाहिए, तो किन किन चीजों की आवश्यकताएं हमको है। एक पूरा समाज, जो मैं कह रहा था पूरे समाज की कल्पनाएं करके चले, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए। तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया यहाँ पर अग्न्या। कल जो बात संजीव जी कह रहे थे कि पशुओं की रक्षा की बात की, तो यहाँ पर एक शब्द आया अग्न्या। वेदों के संदर्भ में बहुत सारे
पाश्चात्य विद्वानों ने हमारे वेद का उपहास उड़ाया और ये तक बात कही कि वेद तो गडरियों के गीत। लेकिन जिन लोगों ने ये वेद को पढ़ा है, समझा है, सुना है, वो इसके गंभीर ज्ञान को समझ सकते हैं, कितनी गंभीर बातें इसके अंदर लिखी हैं। और एक समाज को सुखपूर्वक, उस समाज की संरचना के लिए कितनी अनिवार्य बातें इसमें लिखी कि हम समाज को कैसे अच्छा बना सकते हैं, एक सुखपूर्वक समाज की संरचना कैसे हो सकती है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा संदेश यहां से हमको मिलता है। तो यहाँ शब्द कहा कि अग्न्या। अग्न्या माने कहते हैं जो मारने योग्य नहीं है, जिसका वध नहीं किया जा सकता। तो जो मारने योग्य क्या नहीं, कहा कि मारने योग्य जो नहीं है, अग्न्या शब्द का प्रयोग होता है गौ के लिए। तो गौ आदि जितने पशु हैं उन सबको कहा कि वो अग्न्या है, उनका वध नहीं किया जाता, वो कभी मारे नहीं जाते क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी।